नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। देश की सबसे पुरानी कानूनी लड़ाई यानी अयोध्या विवाद पर फैसले का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 17 नवंबर से पहले किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है और इसी बीच दोनों पक्ष की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे भी खूब हो रहे हैं, लेकिन जीत से बढ़कर सवाल देश हित का है, क्योंकि फैसला चाहे जो भी हो, इस देश को सौहार्द कायम रखना और इस देश में सौहार्द कायम रहना चाहिए। यहां की गंगा जमुनी तहजीब पर आंच नहीं आनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आरएसएस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक हर कोई यह कह रहा है कि फैसला जो भी हो, हर पक्ष को इससे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी चर्चा। देश के सबसे पुराने कानूनी तकरार यानी अयोध्या विवाद पर फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 17 नवंबर से पहले किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि फैसला चाहे जो भी हो, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर आंच नहीं आनी चाहिए और इसके लिए हर तरफ से कवायद शुरू हो चुकी है। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर आरएसएस और मुस्लिम पक्ष के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें फैसले को खुले दिल से स्वीकार करने पर रजामंदी जताई गई। समाज के अंदर उस मीटिंग से काफी सद्भाव बढ़ा है। समाज का हर वर्ग शांति चाहता है, सौहार्द चाहता है। फैसला जो भी आए, लेकिन मुल्क के अंदर अमन और अमान को कायम रखना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, जो भी कानूनी फैसला होगा हम उस फैसले का एहतराम करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मुकदमे में जीत हार किसी की भी हो, लेकिन इस देश का सौहार्द, इस समाज का भाईचारा वो नहीं हारना चाहिए। आज इसी विषय पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। अयोध्या तैयार, फैसले का इंतजार। और आज देश के सबसे पुराने कानूनी मसले पर यह सबसे बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि अब चंद दिनों बाद फैसला आ जाएगा। और मेरे साथ मेहमान हैं स्वामी दीपांकर, उनका अभिनंदन है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, इस्लाम के जानकार, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ मौलाना शोहेब जमई हैं, मुस्लिम चिंतक हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में अवनी जैश अवस्थी हैं, आरएसएस के जानकार हैं, उनका स्वागत है। और एक और मेरे साथ बड़े खास मेहमान हैं आज की इस चर्चा में। मेरे साथ है महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास। मैं उनको चाहता हूं वो स्टूडियो में आए। महंत जी, आपका अभिनंदन है। पावन त्यामंजनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावै वासा। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। जी महंत जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं, आज जो सवाल नहीं पूछना चाहिए वो पूछ रहा हूं आप सबसे, और मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब देंगे। मैं आप सबसे आपकी उम्र पूछना चाहता हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे ये सवाल क्या है। मैं आप सबसे आपकी उम्र पूछना चाहता हूं कि आप सबकी उम्र क्या है। जो बताना चाहे ठीक है, जो नहीं बताना चाहे बोले मैं नहीं बताना चाहता। स्वामी जी 35 जी, आपकी 48 50 जी, आपकी 32 आपकी 59 जी। तो अब आप देखिए, यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इंक्लूडिंग मी, या फिर यहां पर जो जितना टाइम ये केस चला है, आप सोचिए, जिसकी उतनी उम्र भी हो तो सोचिए कितना वक्त इस फैसले को आने के लिए लगा है। कई उम्रें गुजर गई, कई लोग स्वर्गवासी हो गए, लेकिन ये फैसला अब आ रहा है। तो हमारे जीवन काल के लिए यह फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आने वाले दिन इस देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में दर्ज होंगे जब श्री राम मंदिर पर फैसला आएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है। और अब मैं बहस को ओपन करता हूं। मैं सीधा आप